स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज सोचते हैं कि एलसीएम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ल स और प। ठीक है, अच्छा ल स प हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, क्या होता है लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, एलसीएम इसमें तीन चीज होती है एल सी एम, यानी एल का मतलब होता है लीएस्ट, एल ई ए एस टी, लीएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीपल, यानी लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से या दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लासापा कहलाता है। ठीक है, यानी कोई छोटी सी संख्या, लीएस्ट यानी छोटी संख्या, छोटी, कॉमन मतलब दो चीजों में, दो या तीन संख्याओं में कॉमन आ रही हो, कॉमन, और मल्टीपल यानी आने वाला। मल्टीपल मतलब होता है किसी संख्या को आगे, जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं आगे, तो वो 8 से बड़ा होता है, 8, 16, 24, 32, वो सारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। यानी मल्टीपल होते हैं वो संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं। जैसे मान के चलो 8 है, हमने बोला 8 का टेबल लिख लो पहले, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ठीक है, 64, ऐसे चलेंगे आगे जितने जितने 8 से कटने वाली संख्या होंगी। अब मान के चलो एक और हमने ले लिया 12 से डिवाइड होने वाली, 12 का देख लो, 12, 24, 36, 48, 60, 72, इधर भी 72 लिख लो, ठीक है, 84, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या बोला है, लीएस्ट मतलब छोटे से छोटा। दूसरी चीज हमारे मल्टीपल, पहले इधर से ले लेते चलो, क्या है मल्टीपल, यानी ये सारी संख्या हैं वो किसकी मल्टीपल है, 8 की, और ये सारी संख्या हैं वो किसकी है, 12 की। ठीक है, यानी किसी संख्या में हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गुणा कर करके जो आगे संख्या निकालते हैं वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले दूसरी चीज कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या रहा है, देखो 24 इसमें है और 24 इसमें है। दूसरी चीज इसमें 48 है और इसमें 48 है। तीसरी चीज इसमें 72 है और इसमें 72 है। ठीक है, अब इसमें ये चीज बोले हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, लासा कितना आएगा, तो हम क्या बोलते हैं इसमें, अब तीसरी चीज आ गई, मल्टीपल हो गए, कॉमन हो गए, और तीसरी चीज क्या होता है, लीएस्ट, यानी छोटे से छोटी संख्या। कॉमन तो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन तीनों में से जो छोटी होगी वही संख्या इनकी क्या होगी, लासा होगी। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 24 है, तो ये 24 हो गई तुम्हारी लासा। तो यानी 8 और 12 का जो लासा निकलेगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्लियर हुआ, नोट कर लेते। आराम आराम से समझ समझ के चलेंगे इसमें। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से समझेंगे, उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो भी आते हैं इसमें, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, हो गया।
जितनी भी चीजें हैं इनके नाम में छुपी होती हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं वो इसके नाम में छुपी होती हैं। देखो एलसीएम में क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, लघुत्तम यानी छोटी। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, और इंग्लिश में एलसीएम लीएस्ट तो क्या होता है, छोटा होता है। इसी तरीके से एचसीएफ, एचसीएफ क्या बोलते हैं, म स और प, यानी मसपा को बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, ठीक है, महत्तम समापवर्त्य। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ को, एचसीएफ को बोलते हैं, एच को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो कोई सी चीज क्या बोल रहा है इसमें, एक तो सीधी चीज है, क्या बोल रहा है, फैक्टर बोल रहा है। तो यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलो 24 है हमारे पास में, और एक संख्या है हमारे पास में 36। अब इनके करेंगे क्या, इसमें क्या बोला है, इसमें फैक्टर बोला है। पहली वाली संख्या में क्या था, मल्टीपल थे, मल्टीपल यानी संख्या में गुणा कर करके ला रहे हैं, गुणा जा रहे हैं। इसमें क्या है, फैक्टर, तो हमें क्या करना है, संख्याओं के फैक्टर करने हैं। तो 24 के फैक्टर करो, 2 2 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब 36 पे आ जाओ, 2 2 3 और 3, ठीक है, 3 तरह का 9 दूनी 18 दूनी 36। अब क्या है, फैक्टर हो गए। दूसरी चीज क्या है, कॉमन यानी ओवेनिश, दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, एक 2 आ रही है, दूसरी 2 आ रही है, एक 3 आ रही है। तो यानी क्या बोला इसमें, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर कितना आया, 3 6 6 दूनी 12, 12 हमारा क्या आया, ये एचसीएफ आया। तो इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट यानी अधिकतम वो संख्या जो दोनों में कॉमन आए। अधिकतम संख्या कौन सी आ रही है, यही सारी चीजें कॉमन आ रही हैं, और जो कॉमन आ रही हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन आ जाए। अब चीज देखो, ये तो हमने फैक्टर किए। अच्छा इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, 24 और ये क्या है 36। अच्छा 24 को देखो, 24 एक से कट रही है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, नहीं कटेगी, 10 से, 11 से, 12 से, 12 के बाद में सीधी किससे कटेगी, 24 से। क्लियर हुआ, ये सारी संख्या इसको काट सकती है, इनको भी फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज 36 पे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, नहीं कटेगी, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, आगे किससे कटेगी, 18 से, ठीक है, आगे कटेगी 18 से, और 18 के बाद में 36 से। अब क्या है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्या बोला है, कॉमन, अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके बाद में 12 है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 12 आ रहा है, कॉमन आ रहे हैं। तीसरी चीज क्या पूछा उसने, हाईएस्ट। अब सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके, वो होती है उसका मासापा यानी एचसीएफ। एलसीएम में क्या कर रहे थे, वह छोटी से छोटी संख्या, भले ही उसमें हम एलसीएम में बड़ी संख्या आती है, लेकिन बोल रहे हैं किससे, छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वो एलसीएम होता है। और जो दी गई वो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें छोटा है बड़ा बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसमें से विभाजित हो जाए, और इसको को विभाजित कर दे, संख्याओं को विभाजित करे, वो संख्याओं से विभाजित होगी, वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो यानी यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं, हाँ 12 इनमें दोनों में कॉमन है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। तो यानी इतना बोल सकते हैं हम कि एक चीज हमें यहाँ पे पता चल रही है कि जो एलसीएम होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, बड़ी संख्या से, किससे, बड़ी संख्या से।
यानी जो एलसीएम होता है या तो बड़ा होगा बड़ी संख्या से या संख्या के बराबर होगा, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसके बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। दूसरी चीज, जो एचसीएफ होता है वो छोटा होगा या उसके बराबर होगा किसके, छोटी संख्या के। ठीक है, किसके, छोटी संख्या के। छोटी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, वो कहलाएगा तुम्हारा एचसीएफ, और बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, वो कहलाएगा तुम्हारा एलसीएम। क्लियर हुआ, समझ में आया? लिख लो। हाँ, ये मैंने गुणनखंडों को गुणा करके लिखा है। ठीक है, और ये मैंने वो चीज बताई है कि ये संख्या किस किस से विभाजित हो सकती है। ठीक है, दोनों ही इसके गुणनखंड हैं, ये इससे भी कट जाएगी और ये इससे भी कट जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? समझ में आई दोनों चीज, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ? ठीक है, हम्म, कौन गायब? गायब कौन है, गायब? हो गया नोट? चलिए देखिए एक बार फिर से समझ लो। एलसीएम लोएस्ट यानी लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए वह लासा कहलाता है, और जो लासा होता है वो बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी संख्या के बड़ा होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है तुम्हारी क्या, एचसीएफ, यानी इसको बोलते हैं मासापा, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वो कहलाता है तुम्हारा एचसीएफ। यहाँ हमेशा एचसीएफ होता है वो छोटी संख्या के या तो बराबर होगा या छोटी संख्या से छोटा होगा। यहाँ पे देखो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 24 है, लेकिन 24 से एचसीएफ आया है वो छोटा आया है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे 24 और 24 के साथ में मैं 72 लिखता यहाँ पे, तो एलसीएम एचसीएफ इसका 24 आता, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ आता है वो या तो छोटी संख्या के बराबर आएगा या छोटी संख्या से छोटा आएगा। क्लियर हुआ, ये चीज है। फैक्टरों को हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे कॉमन ले लो, या इस तरीके से हम लिख दो किस किस संख्या से ये संख्या डिवाइड हो रही है, उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कॉमन कौन सी है, वो चीज निकालो, वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? हम्म, तीन तीन। ठीक है, अब देता हूं मैं तुम्हें छोटी छोटी संख्याएं, आज करके देखते हैं। वैसे तुमने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ आते हैं। ठीक है, तो उन छोटी क्लासों में हम वो एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं कि संख्याओं के केवल हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। यहाँ पे थोड़ी बड़ी लेवल पे आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी संख्या भी गायब हो सकती है, एलसीएम भी गायब हो सकता है, एचसीएफ भी गायब हो सकता है, कुछ ना कुछ हम ऐसा घुमा के देता है एग्जामिनर कि तुम्हें कंफ्यूज करे, लेकिन उसमें वही कंफ्यूजन तुम्हें ढूंढनी है कि इसमें क्या चीज की कमी है और क्या तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक ही चीज किया करें कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन में ये देखा करोगे क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। जब तुम ये दोनों चीजें सीख जाओगे उसके बाद में तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है मेरे पास में, करो। एक है 72, एक है 48 और एक है 36। इसका एचसीएफ ज्ञात करो, इसका एचसीएफ ज्ञात करो। 72 है, 48 है और 36 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा है। क्या देखिए, देखो एक तो हम कंडीशन वही है कि इसके क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर कर सकते हैं। और फैक्टर करने के लिए अच्छा 72 की करो, कितने आएंगे? 2 2 2 3 और 3। 48 के होंगे 2 2 2 2 और 3। और 36 के आएंगे 2 2 3 और 3। ये तो आएंगे, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, इसमें से कॉमन ले लो। देखो दो यहाँ, दो दो के हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो 2 गुणा 2 आ गया, गुणा इधर देखो 3 एक ही रहा, इधर भी 3 एक है और इधर भी 3 एक है, तो गुणा कर दो 3 का। और कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो चीज कॉमन आ रही है केवल वही लिखेंगे। अब कर लो इनका गुणा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरी तरीका, तुम्हें संख्याओं के टेबल तो तुम्हें याद है, ठीक है। संख्याओं को देखो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगा के देखो। यहाँ पे देखो 6 से चला जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें 6 से चला जाएगा, इसमें भी 6 से चला जाएगा। और देख लो शायद और बड़ी संख्या हो, इसमें 6 के बाद में 8 से चला जाएगा। 8 नाम बेहतर होता है, 8 से 48 होता है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 9 से इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 10 से इनमें नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। अब 12 से लगा लो, 12 से 72, 12 चौका 48 और 12 थी 36, ठीक है। 12 आ गया हमारा। अब इसके अलावा कोई भी संख्या है आपस में कट जाए, नहीं कटेगी, तो हमारी एक संख्या निकल गई, कौन सी? 12, और वही 12 हमारा आंसर, ठीक है। तो कोशिश किया करो। हाँ, तो 2 से और काट सकते थे, तो गुणा 12 में गुणा कर देते उसका। जितनी ज्यादा बड़ी संख्या से, अब मान के चलो 8 से ये कट रही है, 8 से ये कट रही है, ये नहीं कट रही है, 4 से तो कट रही है, दोनों को 4 से काट लो, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से। अब फिर भी लग रहा है किसी न किसी कट जाएगी, उसको काट लो, फिर गुणा कर दो दोनों का, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे करें, चलिए। अच्छा एक और बताओ, 24 और 40 का, 24 तथा 40 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। 24 40 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। और एलसीएम? क्या है? हाँ, और दूसरा कितना, कितना है, कितना है? चलिए देखिए, एचसीएफ में क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है। और बड़ी से बड़ी संख्या 4 से आगे 6, 6 नहीं कटेगी, 7 8 से कट जाएगा। 8 से 3 बार और 8 से 5 बार, दोनों ऐसे ही है। 8 हो गया तुम्हारा एचसीएफ, पहला आंसर हो गया। अब ये देखो दोनों में
कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो 8 तो तुम्हारा है ही, निकल के आया। दूसरा बचा क्या? 3 और बचा 5, 5 3 15, 15 ठे 120, ये तुम्हारा दूसरा आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरे तरीके से चलो देखते हैं हम दूसरी तरीके से। ये तो नोट हो गया। देखो इधर देख लो साइड में, संख्या है हमारे पास 24 और 40। देखो संख्या है तुम्हारा 24 और 40। अब हमें यहाँ पे देखो किसी भी चीज के लिए एक को दूल्हा बनाना पड़ता है, घर में खुशहाली लाने के लिए दूल्हा तो बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, अब एक चीज, तो यहाँ पे अब दोनों में किसको दूल्हा बनाए? तो सबसे पहले किसका नंबर आता है भाई? बड़े का। आता नहीं आता है? बड़े का। तो भाई बोल दो इससे, भाई बन जा तू दूल्हा। तो बोल दिया कि भाई तू बन जा एलसीएम, बन गया। अब बोला भाई मैं बन तो जाऊंगा लेकिन 24 मुझे विभाजित कर सकता है, 24 का भाग जा सकता है? बोला नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मान के मेरे अंदर दो चीज है, क्या है? मैं 8 से और 5 से कटूंगा बस, खाली 8 से और 5 से, या तो दो दो के काट सकते हैं, 8 काट सकता है या 5 काट सकता है। और इसने बोला कि मैं 8 से और 3 से काट सकता हूं। तो मेरे पास 8 तो है इसकी, लेकिन इसकी 3 नहीं है। तो अगर मेरे पास 3 नहीं है तो उस 3 को हम दे देंगे, ले भाई 3। अब तो करेगा साथी? मैंने हाँ अब कर लूंगा, तो कर दो। कितना आ गया? 120 हो गया आंसर। है समझ में? कौन सा? 5 ऑलरेडी इसमें आ चुका है 40 में तुम्हारा। ठीक है, 40 तो ऑलरेडी पूरी आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा जो बचा हुआ इसमें है उसका हम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज होती है तुम्हारी। बाकी तुम्हें पता है भागविधि द्वारा करते हैं, तुमने देखा होगा एलसीएम निकालते हैं, जैसे 24 है और 40 है, दोनों के फैक्टर करते हैं ऐसे करके। 2 से 12 20 हो गया, 2 से 6 हो गया और 10 हो गया, 2 से कर लो 3 हो गया और 5 हो गया। अब 3 से कैंसिल करो 1 हो गया, 5 हो गया, और 5 से कैंसिल करो 1 1 हो गया। 5 थे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। और ऐसे ही तुम मासा को भी कर सकते हो, तुम एससीएफ को 24 और 40। यानी हमें ऐसे देखो, इसमें हमने बड़ी संख्या छोटी छोटी संख्याओं से कर रहे हैं, बड़ी संख्या से भी कर सकते हैं। देखो 4 से कैंसिल कर लो, 4 से का 24 और 4 धाड़े 40। ठीक है, 4 से अब किससे? 2 से ही कटेगा, 2 3 6 2 5 10, कितना आ गया? 4 दूनी। ठीक है, बड़ी संख्या से ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भागवती मेथड होता है। जैसे हाँ, दोनों कटनी चाहिए उससे, दोनों कटनी चाहिए, मासा में दोनों कटनी चाहिए, लासा में भले एक कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मासा में दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? 2 3 मेथड हो गए, समझ में आए? अब तुम किसी से भी कर सकते हो तुम। हाँ हाँ, एससीएफ में दोनों में जो कॉमन होगा केवल उसी को लेते हैं, दोनों में कॉमन होगा तो लेंगे, दोनों में कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और करो, 24 60 और 90, एससीएफ निकालो इसका, एससीएफ एलसीएम दोनों निकालो, एससीएफ और एलसीएम दोनों निकालो, निकालो। 24 12 60 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो।
और दोनों। हो गया, जल्दी जल्दी क्या करो कैलकुलेशन। और एचसीएफ 6। अच्छा और किसी का? देखो काट लो इसको बड़ी से बड़ी संख्या से। 8 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 8 से कम की लेके आए पहले। 12 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, छोटी लेके चल लो पहले, 4 से काट लो। 4 से कैंसिल करो 6 बार, और 4 से ये नहीं कटेगा, 6 से काट लो। 6 चौका 24, ठीक है, 6 दाढ़े 60 और 15, ठीक है 6। अब किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 और 5 है, इसमें 3 5 है, इसमें 2 2 है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ। क्लियर हुआ? अब देखो एलसीएम, एलसीएम में 6 तो आ गया, क्योंकि एलसीएम वाला जो कॉमन है वो तो आएगा आएगा। उसके बाद में देखो इसमें 2 है, 2 गुणा 2 है, इसमें 2 गुणा 5 है, इसमें 3 गुणा 5 है। देखो 5 इसमें कॉमन आ गई तो 5 हो गया, 2 इसमें कॉमन आ गई 2 हो गया। अच्छा एक 2 बची तो इस 2 को भी दे दो, और ये 3 बची तो इस 3 को भी दे दो, ठीक है। कर लो, 6 पंजे 30, 60, 120 और कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर हुआ? ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ी संख्या ले लो, 90 आ गई। इसमें क्या होता है, 30 दूनी 60 होता है, 30 से 90 होता है, 2 हो गया तो 2 का गुणा कर दो। अच्छा 24 है, 24 में क्या होता है तुम्हारा कुछ पता है? दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 12 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, नीचे संख्या पे लेके आओ। 8 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 चौका 24, 15 बार गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया देखो, 24, 60 और 90, 90 ले लिया बड़ा। 60 का करने के लिए इसमें होता है 30 गुणा 2 और इसमें होता है 30 गुणा 3, तो 2 एक्स्ट्रा है तो इसको 2 दे दो। क्लियर? 60 वाला क्लियर हुआ हमारा। अब किसका नंबर है? 24 वाला। 24 वाले में देखो इसको 15 गुणा 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6 गुणा 4 हो जाएगा। अब दोनों में 6 कॉमन है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है? 4, और 4 में से 1 2 ले चुके हम, तो बची कितनी? 1 2 बची, कितना आ जाएगा? 360। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। क्लियर? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें दोनों मेथड बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करोगे तो सारे कंडीशन तुम्हारी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखो। 48, 72 और 90 निकालो दोनों चीज, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालो। अच्छा और
बताइए। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करिए अपनी। हम्म। अच्छा। हाँ, हमारा। चलिए देखिए, दोनों में ये 6 से कट रहा है 8 बार, ये 6 से 12 और ये 6 से 15, तो एचसीएफ तो हो गया 6, क्योंकि इसके बाद में कुछ कटेगा नहीं। अच्छा आगे लेके चलो, एलसीएम हो गया 6 गुणा, आगे देखो 4 से ये 2 बार, 4 गुणा 2, और ये 4 गुणा 3, और ये 5 गुणा 3। देखो 4 4 दोनों में, इनमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 है एक्स्ट्रा तो 2 और दे दो इसमें, 3 और 3 इसमें कॉमन है, 3 दे दो, और 5 इसमें है तो 5 दे दो, हो गया। 4 4 दोनों में कॉमन थी, 4 आ गई, 2 बची 2 छोड़ दी, 3 और 3 दोनों में कॉमन, 3 आ गई, 5 बची 5 छोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, अब गुणा कर लो, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, अच्छा ऐसे करो, 5 3 15 दूनी 30, 3 चौका 12, 12 छिका 72। ठीक है, ध्यान से। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहां से होगी तुम्हारी? हम्म। हाँ तो अब ये तो 6 तो आई गया पहले ऑलरेडी, अब इनके फैक्टर करने हैं तुम्हें, इनमें कॉमन देखना है, इनमें कॉमन देखना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, 8 से नहीं काटा इसको, 6 से काटा है, 12 6 का 72, 6 से कैंसिल किया इसको, 6 से तीनों को कैंसिल किया, 12 15 8। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करो। 32 64 और 128 एलसीएम और एचसीएफ, जल्दी से बताओ कौन बताएगा? जल्दी से बताओ कौन बताएगा? इसमें कैलकुलेशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और एलसीएम? देखो बताइए। हो गया? देखो एक चीज, अब 32 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तीनों कट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया तुम्हारा? 32। ठीक है, और एलसीएम तीनों आपस में कट रहे हैं, यानी इससे ये कट जाएगा। अगर 128 को ले ले हम, 32 को ले ले हम यहाँ पे एलसीएम में, ये इसमें 32 दो गुणा 2 हो जाएगा, और इसमें गुणा 4 हो जाएगा, तो कितने का कर सकते हैं? इसमें गुणा 4 कर सकते हैं, क्योंकि 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक ही चीज है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 128। क्लियर हुआ? अब इसी को हम दूसरी तरीके से लिख के देखें, 32 को लिखते हैं 2 की घात 5, कितनी? 2 की घात 5। 64 को लिखते हैं 2 की घात 6,
और 128 को लिखते हैं 2 की घात 7, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? 1 लिख गया, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा हमारा? हम्म हम्म नहीं, इतना ऐसे ही बताना है तुम्हें आंसर। हम्म देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज कॉमन आ रही है तुम्हारे तीनों में, उसकी सबसे छोटी घात होगी वो तुम्हारा एचसीएफ होता है, और सबसे बड़ी घात होगी वो तुम्हारा एलसीएम होता है। यही चीज मैंने बताई थी कि जो एचसीएफ होता है वो संख्या से छोटा होता है और एलसीएम होता है संख्या से बड़ा होता है। तो यानी बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे बड़ा है, किससे बराबर होगा? बड़ी वाली से। तो बड़ी वाली के बराबर है, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसकी घात 7 है, सबसे बड़ी घात है तो एलसीएम हो गया 2 की घात 7, और इसी 2 की घात 7 को हम 128 बोलते हैं। ठीक है, और एचसीएफ में हमेशा छोटी घात आती है, तो 2 की घात 5 हो गई, ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 32 बोलते हैं। लेकिन जब हमारे जो संख्या है, क्वेश्चन है, वो हमारे पावर में आ रहा है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? वो पावर में आएगा, संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अब करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। 5 की घात 1, 5 की घात 2 और 5 की घात 5 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? एलसीएम एलसीएम 2 की घात, सॉरी 5 की घात 5 और एचसीएफ 1। ठीक है, तीनों कॉमन है, इनके बेस समान है, तो बड़ी वाली आ जाएगी किसमें? एलसीएम में, और छोटी घात आ जाएगी एचसीएफ। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, चलिए हमें निकालने एलसीएम और एचसीएफ भी हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूं, दोनों के बताते चलना। ठीक है, दोनों बताते चलना। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, इनके एलसीएम और एचसीएफ बताइए। 2 की घात 3 और 3 की घात 2 के एलसीएम और एचसीएफ बताइए। हमेशा आंसर उसी घात में देना है जैसे क्वेश्चन पूछा गया है। संख्या में जब घात दी गई है तो आंसर तुम्हें कभी भी संख्या में नहीं देना है, आंसर तुम्हारा घात में ही आएगा। हाँ, और किसी का कोई आंसर? और देखिए, सबसे बड़ी चीज एचसीएफ क्या बोलता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दोनों में कॉमन कुछ है? नहीं है। कहाँ है बताओ? कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या बोलते हैं? कॉमन हो उसको लिखो और नहीं हो उसको भी लिखो। तो यहाँ पे ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। ये तुम्हारे आंसर। ठीक है बेटा, 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में गुणा भी लगता है, तो वो गुणा भी बताना है। ठीक है, कॉमा लगा के संख्या नहीं लिखनी है उसमें, गुणा भी बताना है। यहाँ कॉमा लग के क्वेश्चन आएगा, लेकिन एलसीएम में हमेशा गुणा होता है, तो गुणा जरूर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कहीं कॉमा यहाँ कॉमा तो यहाँ पे भी कॉमा रख देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेम ही लिखा है। अच्छा एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो, इसमें क्वेश्चन दिया गया 2 की घात 3 और 3 की घात 2। हमें सबसे पहले एचसीएफ देखना है।
एससीएफ में क्या बोलते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब कॉमन दोनों में देखो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो उसका एससीएफ एक हो गया, ठीक है। एलसीएम पूछा जाता है कि कॉमन है कुछ, नहीं है, तो कॉमन नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बिना कॉमन वाली संख्या तो है, हाँ है, कौन सी है, 2 की घात 3 है और 3 की घात 2 है, तो दोनों को गुणा करके लिख दो, वही तुम्हारा आंसर। कॉमन होगा तो कॉमन वाली लिखी जाएगी, कॉमन नहीं है तो बची हुई सारी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक और बताओ, क्वेश्चन है 3 की घात -2, 3 की घात -4 और 3 की घात 5, तो बताइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। हम्म हम्म माइनस माइनस प्लस, हाँ क्यों, समझ में नहीं आ रहे तुम्हारी में, गर्दन क्यों लाते हो, हाँ बिल्कुल आ गई है। देखिए एलसीएम में क्या बोला है मैंने, एचसीएफ में बोला था कि जब उनके बेस समान है तो सबसे छोटी संख्या उसकी एचसीएफ होती है और सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है, ठीक है। अब जितनी बड़ी घात होगी उतनी ही छोटी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी घात किसमें, 5 है पक्का, अब माइनस में देखेंगे हम, ठीक है। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी घात होगी उतनी ही छोटी संख्या होगी तुम्हारी, ठीक है। तो कौन सा आ गया, ये, तो ये हो गया 3 की घात -4, ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ, ठीक है। अब आ जाओ एलसीएम में, जितनी बड़ी घात होगी उतनी बड़ी संख्या होगी प्लस में, किसमें, प्लस में, जितनी बड़ी घात होगी उतनी बड़ी संख्या होगी किसमें, प्लस में। माइनस में जितनी बड़ी घात होगी उतनी छोटी संख्या होती है और प्लस में जितनी बड़ी घात होगी उतनी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, यही है, तो ये 3 की घात 5 हो गया, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत, हाँ। माइनस की जो बड़ी संख्या होती है, माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वो संख्या जैसे घात लगी हुई है, मान के चलो हम ये बोलते हैं कि माइनस की 1 लिखा हुआ है और माइनस की 8 लिखा हुआ है, इनमें अगर ये पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में बड़ी कौन सी है, तो ये संख्या बड़ी नहीं होगी, ये संख्या बड़ी होती है, क्योंकि माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी संख्या होती है, ठीक है। माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है, सुन लो, माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी होती है और माइनस की जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है, क्योंकि माइनस की संख्या इधर चलती है। अब एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक लिखा, ठीक है। अब संख्याएं कहां बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही है ना। अच्छा इधर चलेंगे संख्याएं घटेंगी या बढ़ेंगी, घटेंगी, तो माइनस कहां से चलता है, -1 -2 -3, अब संख्याएं किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, और इधर जा रही है तो संख्या बढ़ेंगी या घटेंगी, घटेंगी। हमेशा ध्यान रखना, जब हम राइट हैंड की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ संख्या लिखते हैं वो संख्याएं बढ़ती हुई जाती हैं, और उल्टे हाथ की तरफ संख्या लिखते हैं वो सारी संख्याएं घटती हुई जाती हैं, ठीक है। तो जितने उल्टे हाथ की तरफ संख्या लिखेंगे वो सारी संख्या छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। इसीलिए तुमने देखा होगा माइनस की संख्याओं को हमेशा उल्टे क्रम में लिखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, और प्लस की संख्याओं को राइट हैंड की तरफ लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यही चीज तुम इस पे आ जाओ, देखो एक चीज, 3 की घात -2 है, तो अगर 3 की घात -2 को हम लिखें प्रॉपर तरीके से तो 1/3 की घात 2 हो गया, हो गया। अच्छा 3 की घात -4 है, 3 की घात -4 को लिखेंगे तो 1/3 की घात 4 हो जाएगा। अच्छा इसको प्रॉपर लिखें तो 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और इसको लिखें तो 1/81 हो जाएगा। अब एक में भाग 9 से लगाएंगे तो पॉइंट में संख्या छोटी आएगी, या एक में भाग 81 का लगाएंगे तो पॉइंट में छोटी आएगी। एक तरीके से सोच के चलो, यहाँ 100 लिखा हुआ है और यहाँ 100 लिखा हुआ है, अब 9 से 100 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा,
और 81 से भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो संख्या छोटी ये वाली है या ये वाली है, नीचे वाली है, नहीं है, तो ये संख्या छोटी है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि जितनी माइनस की घात बड़ी होगी संख्या उतनी छोटी होगी, और जितनी प्लस की घात बड़ी होगी संख्या उतनी बड़ी होगी। क्लियर आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, -4 होगा, एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा 3 की घात 5। ठीक है, समझ में आए इतने क्वेश्चन? आज जो क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन समझ में आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।